बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जुमा मुबारक। और बहुत खूबसूरत दिन है एक हफ़्ते का जो कि जुमतुल मुबारक के नाम से जाना जाता है। और आज का जो हमारा सवाल है वो भी इसी हवाले से है, जुमातुल मुबारक की इबादत के हवाले से है। तो हम आपको बताते हैं, और बल्कि आप ख़ुद स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जुमा की बिमा सुन्नतों के कितनी रकात अहादीस से साबित है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं मसाजिद में मुख्तलिफ़ फ़िक़्ह में डिफरेंट होते हैं सब। तो जो हमसे सवाल किया गया है वो अहादीस के हवाले से जो है उसका जवाब हमसे मांगा गया है कि मुझे जुमों की नमाज के बारे में बताएं कि इसकी कितनी रकात हदीस से साबित है, यानी कि जो लाज़िम व मलज़ूम हैं वो कितनी रकात है। तो हम इनको जवाब बताते हैं। जुमा की बिमा सुन्नतों के कुल 12 रकात अहादीस से साबित हैं। 2 रकात फ़र्ज़ और 10 रकात सुन्नत। 4 सुन्नत फ़र्ज़ों से पहले और 6 सुन्नत फ़र्ज़ों के बाद। फ़र्ज़ों के बाद की 6 सुन्नतों में ये तरतीब भी दुरुस्त है कि पहले 4 और फिर 2 रकात पढ़ी जाएं, और ये भी दुरुस्त है कि पहले 2 और फिर 4 पढ़ी जाएं। हम दोबारा जवाब दोहराते हैं कि जुमा की बिमा सुन्नतों की कुल 12 रकात अहादीस से साबित है। 2 रकात फ़र्ज़ और 10 रकात सुन्नत। 4 सुन्नत फ़र्ज़ों से पहले और 6 सुन्नत फ़र्ज़ों के बाद। फ़र्ज़ों के बाद की 6 सुन्नतों में तरतीब आप ये भी कर सकते हैं कि पहले 4 और फिर 2 रकत पढ़ें, या पहले 2 और फिर 4 पढ़ लें। तो इब्ने माजा में जो हदीस रकम है उसका तर्जुमा आपको बताते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा से पहले 4 रकात पढ़ते थे कि इनमें कोई फसल नहीं फरमाते थे, यानी 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़ते थे। मोहता इमाम मोहम्मद का तर्जुमा आपको बताते हैं कि हज़रत इब्ने मसूद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा से पहले 4 रकात पढ़ते थे और जुमा के बाद 4 रकात पढ़ते थे। फिर शरह मानिउल आसार में एक हदीस रकम है जिसका आपको तर्जुमा बताएंगे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा जुमा के बाद नमाज पढ़े तो 6 रकात पढ़े। और फिर तिरमिज़ी की आपको हदीस का एक तर्जुमा बताते हैं कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ही वो रावी है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद 2 रकात अपने घर में पढ़ते थे, और इब्ने उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के बाद जुमा के बाद 2 रकात नमाज मस्जिद में पढ़ते थे और 2 रकात के बाद 4 रकात पढ़ते थे। फिर शरह मानिउल आसार की एक हदीस इनका तर्जुमा आपको बताते हैं कि हज़रत हर्षा बिन हुर से रवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नापसंद फरमाते थे कि जुमा की नमाज के बाद जुमा की तरह नमाज पढ़ी जाए। इमाम अबू जाफ़र फरमाते हैं कि इसी वजह से इमाम अबू यूसुफ़ ने मुस्तहब करार दिया है कि 4 रकात को 2 रकतों पर मुक़द्दम किया जाए, क्योंकि 4 रकात 2 रकतों की तरह नहीं है। बस 2 रकतों को 4 रकात से पहले पढ़ना नापसंदीदा है क्योंकि वो जुमा की तरह है। फिर एक और तर्जुमा जौहरतुन्नेरा का बताते हैं आपको कि जुमा के बाद 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाएं कि इनके आखिर में सलाम फेरा जाए। और इमाम अबू यूसुफ़ से मरवी है कि जुमा के बाद 6 रकात हैं, पहले 4 और फिर 2 रकात पढ़ी जाएं, और कहा गया है कि पहले 2 और फिर 4 भी पढ़ी जा सकती हैं। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि ब्रीफली डिस्क्रिप्शन हमने जो आपको बताई है, एक्सप्लेन किया है, उसके बाद ये सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा कि अहादीस से कितनी रकात साबित होती हैं। तो जुमा की खूबसूरत दिन में एक खूबसूरत वीडियो के साथ हम आपके पास आए थे, और हमारी ये कोशिश होती है, बल्कि हम हद्दुल इम्कान इस चीज़ को सामने रखते हैं कि जो टॉपिक, जो सवाल का जवाब है, जो टॉपिक है, जो वाक़या है, जो भी डिस्कशन है, हम कुरान व हदीस की रोशनी में, कुतुब में जो अहादीस मरकूम हैं उनकी रोशनी में आपको सब बताएं। हम खुद से कुछ भी लफ्ज़ अपने पास से नहीं बोलते, लेकिन अगर हमारे लफ्ज़ों के बोलने में या लफ्ज़ों के चुनाव में कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप इस्लाह बिल तहज़ीब का हक़ रखते हैं।
آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیوز چاہیے، آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں آپ ہمیں بتائیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اور ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا کبھی نہ بھولا کریں تاکہ وہ بھی تمام معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔